दोस्तों नमस्कार। अपनी जो कंपनी है उसके कार्य के बारे में मैं समझता हूं कि पूरे भारत को लगभग जानकारी हो चुकी है। हमारा कंपनी का कार्य है लाइफ को बचाना और लाइफ को बढ़ाना। आज एग्रीकल्चर में हम जो ऑर्गेनिक सिस्टम लाए हैं वो सिर्फ हम खेती को ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं, खेती को प्रॉफिटेबल नहीं कर रहे हैं। उस खेती से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारे लोगों के लाइफ को बचाएगा, बढ़ाएगा। तो उसी क्रम में अभी कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और वो सब प्रोडक्ट हम जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो समझिए कि हर व्यक्ति के लिए एक जरूरी प्रोडक्ट है। और उस क्रम में आज का जो प्रोडक्ट है इसको क्या कहेंगे, गोल्ड। मतलब इतना बेस्ट जो आज का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो इसकी ज्यादा बातें करने के पहले मैं आपको इसका एक लॉन्चिंग वीडियो दिखाता हूं, फिर और कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो लॉन्चिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस लॉन्चिंग वीडियो से इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है और हमने अभी ये वीडियो पे लॉन्च किया था। अब इसको हम प्रैक्टिकल लॉन्च करेंगे। तो आज की लॉन्चिंग में किसको किसको बुलाना है, जिन्हें मालूम आते सभी लोग आगे आए और धीरे से 1 2 3 4 दोस्तों जान है तो जहान है। यस सर, बरोबर है। दिल कितने बार धड़कता है एक दिन में? 24 घंटे में 1,08,000 बार। मतलब आप 1,00,000 भी समझोगे तो चलेगा। 1,00,000 बार वो दिल धड़कता है, तब हम इस पृथ्वी पे घूम रहे हैं। हम सो रहे हैं तब भी धड़कता है, हम चल रहे हैं तब भी धड़कता है। ऐसा कौन सा काम है जो हमेशा घड़ी लगा के करते हैं? कोई है? परंतु अगर दिल ने घड़ी लगा के काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है। स्वर्ग में तो पहले तो पृथ्वी पे आनंद ले लो, इतनी जल्दी स्वर्ग की तैयारी करना नहीं है। परंतु वो तैयारी हो गई, गलती हमारी नहीं है। भगवान ने जब प्रकृति ने यहां मानव को भेजा था तो सिर्फ मानव ही नहीं, हमारी जितनी भी योनि है, जैसे हम बोलते हैं ना 84 लाख कोटि योनि, तो जितनी भी हमारी योनि है इनको सबको भोजन के साथ भेजा है। भगवान को नहीं पता था कि अपने भोजन की निर्मिति कैसे करेंगे, तो भोजन के साथ। अब भोजन दो प्रकार से, कुछ को भोजन दिया और कुछ को किलिंग सिस्टम से भोजन दिया। जैसे बिल्ली क्या करती है, चूहे को मार के, चूहा उसका भोजन है। अभी कुत्ते वो भोजन भी कर लेते हैं, आप लोगों के द्वारा दिया गया, पर नहीं मिला तो वो पत्ती खाते हैं। देखा किसी ने? सबने नहीं देखा होगा, आपने देखा है? आप जंगल में जाइए तो जंगल में, अब ये प्रश्न भी मुझे कैसे आ गया, तो एक बार हम इटारसी जा रहे थे, वो गुड्डी साथ में थी, छोटी सी थी वो जब, तो उसने जंगल में कुत्ते देखे, घर वर थे नहीं, आजू बाजू में जंगल था। वो बोली इनको खाना कौन देता है, यहां तो कोई नहीं दिख रहा है।
तो फिर मुझे भी प्रश्न पड़ा कि हाँ, बात तो सही है। फिर जब जानकारी ली तो पता चला देखने पे कि ये पत्ते भी खाते हैं। मतलब तुमने रोटी डाली है तो ठीक है, नहीं दी है तो पत्ते खा लेंगे। तो हर प्राणी को, हर व्यक्ति को, मानव को भोजन के साथ इस पृथ्वी पे भेजा गया था। एक आपने बिल्ली का उदाहरण देखा, किलिंग सिस्टम। इस भोजन में मानव का भोजन क्या था, कोई बताएगा? नहीं। अच्छा, आप लोग सब ऑर्गेनिक हो, आपको पता होना चाहिए, आपकी कंपनी यही काम कर रही है। थोड़ा सा वो डिटेल पढ़ो जो कंपनी का एक रिसर्च कुछ 150 पेज का है। मानव का भोजन था पेड़ पौधे जिनके ऊपर फल लगते हैं। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि खेती हम नहीं कर रहे हैं, खेती प्रकृति ने दी है, नेचुरल। हमने उसको खराब कर दिया रासायनिक डाल के। जंगल में आज भी बड़े बड़े पेड़ हैं, विशाल पेड़ हैं। अफ्रीका में तो ऐसे ऐसे पेड़ हैं कि वहां आज तक आदमी प्रवेश नहीं कर पाया, पेड़ों ने पूरी जगह व्याप ली है। तो प्रकृति की देन है ये। प्रकृति ने हमारे लिए पेड़ पौधे लगाए। ऐसी एक जमीन में हम क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लायर सिर्फ 7 साल, इसके बाद कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति की जो सिस्टम को आपने डीएक्टिव किया तो हम एक्टिव कर रहे हैं। और जब वो एक्टिव हो जाएगी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जंगल में पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, आपके यहां भी बढ़ेंगे। तो हमारा भोजन था फल। अब फल वगैरह खा के तो हम कुछ दिन रहे, फिर हम थोड़ा थोड़ा बदल करते गए। कहीं घूमने चले गए जंगल में, देखा ज्वार का पौधा दिखा, ले आए थोड़े से दाने, ला करके रोटी बना ली, खा के देखा और बड़ी अच्छी लग रही है। तो हमने आग की निर्मित करी, पकाना शुरू किया। अब उसके साथ साथ तेल आ गया, नमक आ गया, एक एक चीज की हम रिसर्च करते गए। तो हमने हमारे भोजन को जिस प्रकार से, हमारे शरीर को जिस प्रकार से निर्मित किया था प्रकृति ने, जिस भोजन को पचाने के लिए, हमने उसको छोड़ दिया और हम कुछ अलग खाने लग गए। पिज्जा, मजा आता है, अच्छा लगता है ना? तो हम इस चीज, अभी पिज्जा में होता है मैदा। अभी आप सब लोग तो किचन किंग हो, घर पे आटे की रोटी बना के उसके ऊपर बच्चों को पिज्जा बना के खिलाओ, बनता है। क्योंकि मैदा जो है वो पेट में पाचन नहीं होता है, फिर वो सड़ता है, गैस बनती है, बहुत सारी समस्याएं निर्मित होती हैं। तो हमने स्वादिष्ट खाने में खाते खाते बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें हम डालने लगे कि जो हमारे लिए काफी हानिकारक हो गई हैं। जैसे ज्यादा तेल, सब्जी में तेल कम डालो मजा आएगा नहीं, थोड़ी टेस्टी कम लगेगी। ज्यादा तेल डालो टेस्टी लगेगी। तो हमने तेल का प्रमाण बढ़ा दिया। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में जो हमारे दिल को तकलीफ देता है वो है कोलेस्ट्रॉल। और वो कोलेस्ट्रॉल हम निर्मित कर रहे हैं। प्रकृति ने उसके भोजन में हमें कोलेस्ट्रॉल से दूर रखा था। तो एक हमारे भोजन के चेंज में ये हुआ है। दूसरा, हमारे शारीरिक व्यायाम में फर्क गिरा है। आज से 30-35 साल पहले बड़े बड़े अधिकारी क्लास 2, 1 नहीं, 1 को तो सरकार गाड़ी देती है ना, क्लास 2 ऑफिसर साइकिल से जाते थे। लोग बोलते हैं कि उस जमाने में सिर्फ इंजीनियर लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी। अभी वो क्या कारण है पता नहीं, क्योंकि पगार इंजीनियर का और दूसरों का वो दोनों क्लास 2 में आते हैं, सेम है पगार, पर वो गाड़ी से घूमते थे, मोटरसाइकिल रखते थे, राजदूत और ईएसडी। बाकी लोग साइकिल से जाते थे। तो साइकिल चलाने का एक बहुत बड़ा व्यायाम है। हम घर से ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर आते थे, या मार्केट में कहीं भी जाना है तो हमारा वाहन साइकिल था। तो हमारा शरीर काम करता था। तो शरीर जब काम करता है तो उसको भोजन की आवश्यकता है, उसका वो यूटिलाइज करेगा, उसे यूज करेगा। पर आज का मानव
घर के बाजू में भी जाना है, 2 दुकान छोड़ के या 2 घर छोड़ के, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा। मतलब शारीरिक व्यायाम 0। आप पचा नहीं रहे हो, पचाने का कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो हम जो खा रहे हैं उसका क्या होगा? वो फैट में कन्वर्ट होगा। हमारा जो भोजन है उससे क्या बनेगा? फैट। क्यों? कि वो पाचन सही हो नहीं पाया, हमने मेहनत करी नहीं। जब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फैट से क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तुम्हारा वो कौन सा एसिड, यूरिक एसिड बनेगा। ऐसी हानिकारक चीजें वो पेट से बनेंगी, फिर पेट बड़ा हो जाएगा, सेठ जी बना देगा। कौन है अपने में सेठ जी? राकेश सर है, और एक सेठ जी पीछे, पर वो दिखाते नहीं है। उन्हें ड्रेस ऐसा कर लिया है कि किसी को पता नहीं चलेगा वो सेठ जी है, और तो कोई नहीं है। तो क्या हो गया है कि हमने खुद ये सब समस्याओं को, और हमारी गलती नहीं है, अब हमारा भोजन ये हो चुका है, हम इसको बदल भी नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? इससे अपना बचाव करेंगे। क्योंकि भोजन तो हो गया, अगर आप घर में दूसरा भोजन बनाओगे तो मेहमान आएंगे नहीं आपके यहाँ, अरे यार वो तो ये खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? जो आपने खिलाया। तो कोई मेहमान आपके घर नहीं आएगा, समाज से आप दूर हो जाओगे। तो समाज में रहना है तो आपको यही भोजन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप बदल कर सकते हैं कि तेल कम डाल देंगे, थोड़ा नमक कम डाल देंगे, परंतु भोजन तो यही करना पड़ेगा। तो जब ये भोजन करना है तो फैट बनेगा। पैदल तो नहीं चलेंगे, साइकिल पे तो नहीं चलेंगे, और अब टाइम भी नहीं है। देखो आज का आदमी बहुत बिजी हो गया है। एक जमाना था, अभी जैसे दुनिया में नदी, अपनी छोटी नदी, क्या पांजरा नदी, वहां से मनोहर टाकी जाना है, साइकिल से चले जाते थे, पैदल चले जाते थे। क्यों? उस जमाने में हम बिजी नहीं थे, हर आदमी के पास बहुत समय होता था। अब नहीं है, आप टाइम देख के निकलते हो, टाइम पे ऑफिस में पहुंचना है। अब हर व्यक्ति बिजी है, तो हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि हम हमारी सिस्टमों को बदल डालें, पुराने जमाने में चले जाए 50 साल पहले, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस सिस्टम में ही चलना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में उसका मार्ग निकालना पड़ेगा कि हम तंदुरुस्त से कैसे रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री कैसे रहेंगे, ट्राइग्लिसराइड से मुक्त कैसे रहेंगे। अभी सबसे बड़ी बात है, 2 चीजें हैं। हम जैसे कोलेस्ट्रॉल का नाम रोज लेते हैं, हर व्यक्ति जानता है ना कोलेस्ट्रॉल के बारे में। फिर ट्राइग्लिसराइड का नाम कितने लोगों ने सुना है? लिमिटेड है ना। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कितना भी बढ़ जाए तो आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड जो है वो चिपकने वाला पदार्थ है। जब आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल को नसों में जगह जगह, अभी आपने देखा था ना वो ब्लॉकेज चल रहे थे, वो आपकी जो वेन्स हैं, जिसको हम धमनी बोलते हैं हिंदी में, उस धमनी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल इधर उधर जम जाता है, वो कब जमता है? ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के बाद। और वो जम जाने के बाद जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन स्मूथ नहीं होता, अच्छे से वो आगे नहीं बढ़ पाता, कम मात्रा में आगे जा पाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ने उसको छोटा कर दिया धमनी को। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों चीजें बड़ी हानिकारक हैं। अब इनको अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो कोई चिंता है नहीं। फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि जान है तो जहान है, जान है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर व्यक्ति की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उसके लिए जरूरी है कि वो हार्ट केयर 1 टेबलेट सुबह नाश्ते के बाद, या दोपहर में खाने के बाद, या रात के खाने के बाद, जो भी आपको टाइम सूटेबल होता है। अभी कुछ लोग नाश्ता नहीं करते हैं तो दोपहर के खाने में ले सकते हैं, नहीं जमता है रात के खाने के बाद, रात के खाने में थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के बाद लेना चाहिए। तो हम अगर ये 1 टेबलेट लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन रखने का काम करेगा, उसमें सहायता करेगा कि ये दोनों घटक बढ़ ना पाए।
ये दोनों घटक हम सही रखते हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। तो हार्ट केयर आपके पास आ गया है, दी बेस्ट प्रोडक्ट आ गया है। अभी इसमें एक और सुविधा है, आपके जो हेल्थ एडवाइजर हैं वो अगर कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या दोनों वो बढ़ते हैं, तो दोनों ही बढ़ते हैं, ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो फिर एक टेबलेट काफी नहीं होगी, तो वो आपको सलाह हेल्थ एडवाइजर दे सकते हैं कि भाई आप 2 लो, एक सुबह एक शाम। और नहीं तो एक तो जरूरी है, क्योंकि हम जो भी भोजन कर रहे हैं और जो गाड़ी का मजा ले रहे हैं, तो जरूरी है एक टेबलेट। और 1,00,000 बार दिल धड़कता है 24 घंटे में, तो आप सोच लीजिए उसको काम करते हुए रखना है कि उसको आराम देना है। वो जिस दिन आराम ले लेगा क्या होगा? तो उसको आराम नहीं देना है, उसको काम करते रखना है। अगर उसको काम करते रखना है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर चीज का ध्यान रखते हो, पर कभी दिल का ध्यान रखा? सोचा ही नहीं उसके बारे में, और सबसे ज्यादा काम वही कर रहा है। तो दोस्तों, ये दी बेस्ट प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं। और एक आगे का बता दूं, एक हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनने की जो प्रक्रिया है उसका संबंध आता है होमोसिस्टिन से। अगर ये होमोसिस्टिन घटक हमारे शरीर में कंट्रोल में रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देगा। ये दूसरी स्टेज है कि बढ़ गया है या रोग जो बनने वाला है हम उसको रोक सकते हैं। दूसरा, हम वो भी एक हमें करना चाहिए, तो उसका प्रोडक्ट शायद अगले 2 महीने में हम आपको देंगे। होमोसिस्टिन अगर बढ़ता ही नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ सकता। हम उसे भी रोकेंगे। लाइफ को बढ़ाना है, लाइफ को बचाना है। जो हमारी कंपनी का कार्य है खेती से हेल्थ तक, तो हमें यहां भी वही करना है जो हमने खेती में किया है। तो अभी इसकी एक छोटी सी वीडियो हमें देखना है। आज की तेज भागती जिंदगी, तनाव, गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या की वजह से कम उम्र में ही बढ़ रही हैं दिल से जुड़ी समस्याएं। बढ़ता हुआ हाई कोलेस्ट्रॉल, कमजोर होता दिल और घटती ऊर्जा, ये संकेत हैं कि अब दिल को जरूरत है खास देखभाल की। इसी सोच के साथ केबीडी स्वास्थ्य में लेकर आया है हार्ट केयर कैप्सूल। दिल की सेहत के लिए एक विशेष आयुर्वेदिक फॉर्मूला। नियमित रूप से हार्ट केयर कैप्सूल अपनाने के बाद वो आपके हृदय की खास देखभाल करता है। धीरे धीरे महसूस होने लगता है बदलाव, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आने लगता है, दिल की सेहत को मिलता है प्राकृतिक सहयोग। प्राकृतिक तत्वों की शक्ति के साथ अब हर धड़कन में महसूस करें ऊर्जा और विश्वास, ताकि जिंदगी चले पूरे जोश और उत्साह के साथ। आज ही अपनाएं केबीडी स्वास्थ्य हार्ट केयर कैप्सूल और दिल की सेहत को दें एक सुरक्षित और प्राकृतिक देखभाल। अभी दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है, मैं बाहर गांव था और अचानक एक फोन आया। पता चला एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे एक्सपायर हो गए। मैं आश्चर्यचकित, बड़े हट्टे कट्टे दिखते थे। ये दिल इशारा नहीं करता, हर बीमारी आपको बता देगी, परंतु दिल इशारा नहीं करता। किसी किसी को करता है तो 3-3 ऑपरेशन भी हो जाते हैं, है ना। तो वो न्यूज सुनकर के मैं बड़ा झटका लगा कि क्या हो गया। वो बाला साहब ठाकरे का जो ऑपरेशन किया था, क्या नाम था डॉक्टर? मान के। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर जानकारी ली कि भाई ये कैसे हो गया। अब उनके परिवार में तो घटना में उनसे पूछ नहीं सकते थे, तो दूसरे से पूछा जो उनके नजदीक के दोस्त थे। तो उन्होंने बताया यार कुछ पता नहीं चला, हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक की घटनाएं इतनी सुनने में आएंगी आपको, आती है, आम हो गया है। और आज से 50 साल पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। मेरे पिताजी के एक दोस्त थे, सम वय होगा, तो वो पूजा कर रहे थे और उनको अटैक आ गया। पूजा कर रहे थे तो सब लोगों ने बोला भगवान की पूजा करते करते चले गए। पूरी न्यूज फैल
गई सब तरफ, पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक क्या होता है। ये भी एक जमाना था 50 साल पहले, ये पता ही नहीं था कि हार्ट अटैक नाम की कोई बीमारी होती है। तो उस टाइम के लोग काफी मेहनत करते थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, साइकिल से चलते थे, काम भी करते थे हाथों से। तो अब हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि हर बार हमें सुनने को मिलता है 8-15 दिन में अगर कोई घटना, 4 लोगों के एक्सपायरी की अगर बात आती तो उसमें से 3 हार्ट वाले रहते हैं। तो हार्ट की समस्या से निजात पाने का ये दी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसको लगभग सभी को लेने की जरूरत है। ये प्रिकॉशनरी है, आपके ट्राइग्लिसराइड को, आपके कोलेस्ट्रॉल को संभाल के रखेगा। अब एक लास्ट उदाहरण दे दूं, मैं नाम भूल गया था, राकेश सर को पूछा, बड़ा सा ट्राइगल का ऑपरेशन किया था ना। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक जाने माने डॉक्टर थे और उनका नाम शायद भारत भर भी लोग जानते हैं, नीतू मांडके। वो हार्ट के बड़े डॉक्टर थे। क्या करते थे वो उस जमाने में? ये होता था क्या, बाईपास, है ना, बाईपास का जमाना था वो। फिर अभी बाद में ये नई टेक्निक आ गई। तो एक्सपर्ट थे वो और काफी ऑपरेशन किए थे उन्होंने, काफी नाम था उनका। सारी दुनिया के ऑपरेशन करते फिरे, खुद हार्ट अटैक से मर गए एक दिन। सारी दुनिया के ऑपरेशन करते थे, सबको चेक करते थे, उनको गर्व था कि मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूं, दूसरा कोई कारण हो सकता है क्या? मैं तो हार्ट का डॉक्टर हूं, मुझे क्या हो सकता है? नहीं, सबको हो सकता है। इशारा नहीं देता है हार्ट, परंतु उसके इशारे को अगर आप समझ सकें। अभी आप कोई जीना चढ़ रहे हैं, चढ़ाओ, 2-3 स्टोरी, अगर कहीं मौका आता है तो जरूर पैदल जाना। अगर धाप लगती है, सांस भर जाती है, या बोलने के टाइम ऐसा आता है, समझ जाना हार्ट का प्रॉब्लम है। चलने की इच्छा कम होती है, जाना है थोड़ा यहां से वहां तक, और ऐसा लगेगा अरे यार गाड़ी निकालूं, समझ जाना हार्ट का प्रॉब्लम है। जब भी देखो, आप 2 चीजों को ध्यान दो। एक तरुण व्यक्ति, यंग तरुण व्यक्ति भागदौड़ करता है दिन भर, थकता नहीं है, काम भी खूब करता है ओल्ड एज के मुकाबले, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी तेज होता है। ब्लड जितनी तेजी से सर्कुलेट होगा उतनी स्फूर्ति आपके शरीर में बनी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति के चलने में, फिरने में, बोलने में, बात करने में अगर आपको स्फूर्ति नजर नहीं आ रही है तो समझ जाना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। क्यों? उसका ये दोनों बढ़ने के कारण क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन धीमा होता है। अब सर्कुलेशन धीमा हो गया तो उसके कार्य धीमे हो गए, क्योंकि ब्लड जब हार्ट में आता है तो उसका शुद्धिकरण होके हार्ट से जब आगे पास होता है तो विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ये चैतन्य है हमारा, हमारी ताकत है। जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना हम तेजी से काम करेंगे, और नहीं होगा तो वो कोविड के टाइम ऑक्सीजन चेक करते थे ना, ऑक्सीजन 85 या उससे नीचे चला गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते थे। सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन, वो जीवन है। तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन, तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है, और जितना ब्लड ज्यादा उतना आप ताजगी महसूस करेंगे, उतना आप हर काम तेजी से करेंगे, चलेंगे तेजी से, बात तेजी से करेंगे, हाथ आपके घूमेंगे। आपके हाथ की एक्टिविटी से, आपकी चलने की एक्टिविटी से भी पता चल जाता है कि हार्ट समस्या है या नहीं। तो आप खुद डॉक्टर बनिए, अपने खुद ही चेक करिए, 2-3 मंजिल चढ़ के देख लीजिए। तो इन सब चीजों से हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं, आने वाली समस्याओं से अपना बचाव कर सकते हैं। अभी आजकल हमको बहुत सारे पेशेंट दिखते हैं ब्लड प्रेशर के, बीपी, किसी को है नहीं है तो अच्छी बात है। आजकल बीपी बड़ा आम हो गया है।
बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो 10 में से 4 लोग या 3 लोग बोलते हैं मुझे बीपी है। क्यों हो गया बीपी? ब्लड प्रेशर निर्मित होता है जब हमारी धमनियों में अवरोध निर्माण होता है। ये जो आपका प्रोडक्ट है हार्ट केयर, ये हमारी जो वेसल्स है उसको ओके करेगा, उसके अंदर का सारा कचरा निकाल के बाहर करेगा और ब्लड के सर्कुलेशन को तेज बनाएगा। बीपी के और भी कुछ कारण होते हैं, किडनी प्रॉब्लम से भी बीपी बढ़ता है और भी उसके कारण है, परंतु एक कारण ये भी है कि धमनियों में कचरा। आप देखिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है या हार्ट की समस्या है तो प्लस बीपी की समस्या है। आपको एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसे हार्ट की समस्या है और बीपी की नहीं है, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। प्लस डायबिटीज, अगर अटैक आ गया है तो बीपी, डायबिटीज, हार्ट। अब आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटरनेट से परिचित हैं, आप एक बार चेक करके देखो जो हार्ट की दवाएं दी जा रही हैं, जो डायबिटीज पे आपको टेबलेट दी जा रही हैं, ये कितना नुकसान करती हैं आपके शरीर में। अगर आप इसके बेड इफेक्ट करके, उस दवा का नाम और बेड इफेक्ट करके अगर इंटरनेट पे डालेंगे तो सारा मटेरियल अवेलेबल है, वहां आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि ये दवा क्या क्या प्रकार से नुकसान करती है। अब अगर हमारे पास आयुर्वेद में दी बेस्ट फार्मूला है जो इन समस्याओं से बचा सकता है, मदद करता है, सहायता करता है, तो क्या जरूरत है वो खराब दवाइयां खाने की? हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हो गया है, आपने प्रोडक्ट भी देख लिया है। अब इसको आप कैसे मंगा सकते हैं, इसके रेट कैसे रहेंगे, तो मैं कंपनी के एमडी अमित चौरसिया को बुलाता हूं जो आपको पूरी जानकारी दें। ऑर्गेनिक मॉर्निंग, ये प्रोडक्ट अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद आप तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं और इसका 1 महीने का खर्चा जो है हार्ट केयर कैप्सूल का वो 213 रुपये और डिस्ट्रीब्यूटर को 180 रुपीज में एक बॉटल मिलेंगी। ओके, और तुरंत आज से डिस्पैच शुरू होगा। ये ब्रांच ऑफिस में, माइक्रो स्टोर में, हर जगह पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। आज के वर्किंग आवर में हमने आपका बहुत समय लिया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं।